अस्सलाम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 3 का टॉपिक करने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा। और इसको हम 3 डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। ज़्यादा तीनों मेथड को अलग-अलग एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा यूनिट नंबर 3 टॉपिक का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमें क्लास लिमिट्स दी होती है उसका मिड पॉइंट ले लेंगे, यानी दोनों वैल्यूज़ को x1 प्लस x2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। फिर इसका इनडायरेक्ट मेथड है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी x की ही वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और उसको x की तमाम वैल्यूज़ में से माइनस कर देंगे तो वह डी हो जाएगा। फिर एफ और डी का प्रोडक्ट लेके उसका सम लेंगे और समेशन एफ से डिवाइड करेंगे और जो हमने ए की वैल्यू सेलेक्ट की वो उसमें ऐड कर देंगे। फिर तीसरा मेथड है कोडिंग मेथड। उसका फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन या एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाइड बाई एच, और यू क्या होगा एक्स माइनस ए ओवर एच, यानी डी ओवर एच, क्योंकि एक्स माइनस ए की वैल्यू डी होती है। और एच कैसे निकालेंगे, जो लोअर क्लास लिमिट्स या अपर क्लास लिमिट्स होती हैं उनका डिफरेंस लेके। कैसे करेंगे देखते हैं। ये एग्जांपल है आपके सामने, बुक की एक्सरसाइज की एग्जांपल नंबर 3.2 है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अलग अलग मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लासेस दी हुई हैं हमें 86 से 90, 91 से 95 एंड सो ऑन, उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं कि डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यानी सबसे पहले हमें एक्स चाहिए, फिर एफ और एक्स का प्रोडक्ट चाहिए और फिर उसका सम चाहिए। तो ये देखें क्लास लिमिट्स हमने लिखनी कॉलमर फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी। अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करके एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे, यानी 86 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 88। फिर 91 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 93, एंड 96 प्लस 100 ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 98 एंड सो ऑन। क्योंकि अब यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सर्टन डिफरेंस है, जो क्लास इंटरवल है वो कितने का है, 5 का। तो हम पहली 2 या 3 निकाल के उसके बाद इसमें 5 ऐड करते जाएंगे तो बाकी खुद ब खुद बन जाएंगी। यानी देखिए 98 में 5 ऐड करेंगे तो 103, फिर 5 ऐड किया तो 108 और 113, यानी टाइम बचाने के लिए। लेकिन वर्किंग के लिए आप पहली 1 या 2 वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके दिखा दें। अब एफ और एक्स का प्रोडक्ट चाहिए, 6 मल्टीप्लाइड बाई 88 करेंगे तो आ गया 528, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 93 किया तो आ गया हमारे पास 372 एंड सो ऑन। इस तरह हम सारा प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेंगे और जब हमारे पास प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसका टोटल लगा लेंगे, यानी समेशन एफ एक्स का टोटल आ गया 2935 और फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 30। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर दें तो 2935 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो आंसर आ गया 97.83। तो ये था इसका डायरेक्ट मेथड। अब इसमें सिर्फ हमने ए की वर्किंग की है। ये वर्किंग जो है ये दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन, ये सब आपको समझाने के लिए जो मिड पॉइंट है, यानी मैंने जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकालनी है कि दोनों क्लास लिमिट्स को ऐड किया, x1 और x2, ये x1 है x2, और फिर उसका सम लेने के बाद उसको 2 पे डिवाइड किया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड से अगर हमने इस सवाल को करना होता तो कैसे करते। अगेन पहले फार्मूला लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब हमें पहले डी चाहिए, फिर एफ और डी का प्रोडक्ट चाहिए और फिर उसका सम चाहिए। तो डी कैसे बनता है, डी होता है एक्स माइनस ए, यानी जो एक्स की वैल्यूज़ हैं यहाँ से सेंटर में से, क्योंकि पहले सेंडिंग ऑर्डर में तो सेंटर से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन तरीकाकार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू यानी 88 और सबसे बड़ी वैल्यू 113, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि ए की वैल्यू 100.5 है। तो 100.5 से करीब तरीन नियरेस्ट वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 98 लिया। आप 103 भी ले सकते हैं। अगर डाटा अरेंज हो यानी असेंडिंग ऑर्डर में है तो आप सेंटर से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 98 ली, यानी अब एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से 98 को माइनस कर देंगे। 88 माइनस 98 किया तो -10, 93 माइनस 98 किया तो -5, 98 माइनस 98 किया तो 0 एंड सो ऑन। अगेन यहाँ पे आप देखें एक सर्टन प्रोसेस चल रहा है, यानी वो जो क्लास इंटरवल है वही इसमें ऐड होता जा रहा है। यानी -10 में +5 ऐड किया तो -5, फिर इसमें +5 ऐड किया तो 0, फिर 5 ऐड किया तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब हमें एफ और डी का प्रोडक्ट चाहिए, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई -10 किया तो -60, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई -5 किया तो -20, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 किया तो 0 एंड सो ऑन।
और फिर हमने एफ डी का टोटल निकाल लिया, -5 आ गया। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास 30 है, वैल्यूज पुट कर दें। ए हमने सेलेक्ट किया हुआ था 98, सो 98 प्लस -5/30, उसको सिंप्लीफाई किया तो 97.83। देखें आंसर हमेशा सेम आएगा क्योंकि हम एक ही चीज़ को डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब चलते हैं कोडिंग मेथड की तरफ। अगेन सेम क्वेश्चन है, कोडिंग मेथड से करना है तो पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला इसका है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन f मल्टीप्लाइड बाई h। तो अब हमें क्या चाहिए, u और फिर एफ यू का प्रोडक्ट और फिर उसका सम। तो सबसे पहले हम u निकालेंगे, यानी वहीं से कंटिन्यूशन आगे चलेंगे कि क्लास लिमिट्स दी हुई है, f दी है, पहले x निकालेंगे वही मिड पॉइंट लेके, फिर d हमने पहले निकाला अभी पिछले मेथड में कि x माइनस 98 करके। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि क्लास इंटरवल यहाँ पे 5 का चल रहा है, याद रखना है कि क्लास इंटरवल हमेशा लोअर टू लोअर या अपर टू अपर लेना होता है। बड़ी वाली रकम में से छोटी वाली रकम को माइनस कर देंगे। तो 91 माइनस 80 करें तब भी 5 आएगा, या 95 माइनस 90 करें तब भी 5 आएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा एज होता है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हमारा जो कॉलम बना हुआ है डी का, इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि क्लास इंटरवल हमारा 5 है। तो -10 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो -2, -5 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो -1 एंड सो ऑन। जब हमारे पास u के कॉलम बन जाएगा, अब u और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दें। 6 मल्टीप्लाइड बाई -2 करेंगे तो -12, 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 किया तो -1, फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 किया तो 0, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड सो ऑन। फिर हम इनके टोटल लगा लेंगे। एफ यू का टोटल आ गया हमारे पास -1 और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास 30 है। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। ए हमने 98 सेलेक्ट किया हुआ था, सो 98 प्लस -1/30 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आंसर आया 97.83। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना था कि एज कैसे हम निकालते हैं क्लास इंटरवल के दो लोअर क्लास लिमिट्स या दो अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस ले लेते हैं। यानी ये दो अपर हैं, यानी दूसरे ग्रुप की अपर ले सकते हैं और फर्स्ट ग्रुप की अपर, या दोनों की लोअर से भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के तीनों मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड से कैसे करना है, इनडायरेक्ट मेथड से करना है और फिर कोडिंग मेथड से क्या करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वही चैनल है जिस पे आपको ICS के लिए स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो अपनी वीडियो बनाऊँ उसमें इंतहाई आसान तरीके से, इंतहाई आसान मेथड से आपको समझाऊँ, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम कॉलेज के एग्ज़ाम में या बोर्ड के एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स हासिल करें और इंशाल्लाह आप सबका A+ ग्रेड आएगा। तो ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।